के द्वार अम्मा तेरी कसम, हाय अम्मा तेरी कसम, माने पलना में लीने डारी, अम्मा तेरी कसम। लेन परीक्षा पहुंच गए बे अनसुईया के द्वार, अम्मा तेरी कसम, अम्मा तेरी कसम, माने पलना में लीने डा, अम्मा तेरी कसम। अम्मा अनसुईया ने लल्ला बनाई ले, अब बिना पति के राव, अब काबे लौट के थोड़ी। सोई तीनों देवियां परेशान हो गई, कहने लगी बेटा नारद कोई उपाय है? हाँ एक उपाय है, अगर तुम तीनों जाओ मिल करके अनसुईया के पैर पकड़ ले, क्षमा मांग ले, तो वो बड़ी दयालु बड़ी कृपालु है, तुम्हारे पति जरूर लौटा देगी। अब सास चली बहू के पैर छुअन को। देखिए ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि मुनि, जो ब्रह्मा जी की आंखों से पैदा हुए थे, और अत्रि मुनि की पत्नी थी अनुसुईया। तो तीनों देवियों ने की रिश्ता में बहू भाई। अब सास चली बहू के पैर छुअन को, और तीनों जाए के अनसुईया के द्वारे पर जाकर के अलख जगाने लगी। ओरी मैया, अरे मैया री मैया। सोई अनसुईया निकल के आई गई, बोली ये तो तीन, इसका मतलब इन तीनों की पत्नी है। बोलो क्या बात। जोई मैया ने फाटक खोले, सोई तीनों पैरों पे गिरी गई, मैया हमें क्षमा कर दे, मैया हमारे पति हमें वापस कर दे। अनसुईया कान लगी, उठो उठो खड़ी हो जाओ, पति लेना आई हो, वो सामने पालना में लेटेंगे, जा एक एक उठा लो और रोटी खिलाना दूध पिलाना, बड़े हो जाएं तो इन्हीं के संग में शादी कर लेना। अब तीनों बालक एक ही से, कोई पहचान ना है, तीनों को एक ही नमूना, एक ही माना, एक ही चेहरा। सोई तीनों देवियां रो लगी, मैया ये तो तीनों एक ही से। लक्ष्मी जी बोली जे पहचान ना कि हमारे कौन से पति हैं। मैया जी एते थे हमारे पति थोड़ी थे, हमारे पति तो लंबे चौड़े थे, 7.5 हाथ के, जी बच्चा थोड़ी है। मैया में जब बालक नहीं लूंगी। अनुसुईया बोली काहे नहीं लियो, जब हमारे पास में इन्हें भेजा था तब पूछा था कहाँ जा रहे हो, अब ले जाओ दूध पिलाइयो रोटी खिलाइयो, बड़े हुए जाए भौरी डाल लियो। सोई गौरा मैया रोई के बोली, मैया सुनो, मैं पालम वो ही लूंगी, अम्मा भंगिया पीने वाला मैं पालम वो ही लूंगी। मैं चक्कर वाला ना लूंगी, मैं पोथी वाला ना लूंगी। अम्मा मैं चक्कर वाला ना लूंगी, मैं पोथी वाला ना लूंगी, ना लूंगी। मैया मैं पालम वो ही लूंगी, डम डम डमरू वाला
लक्ष्मी जी बोली मैया सुना, मेरे बालम चक्कर वाले में ए बच्चा ना लूंगी, मेरे बालम चक्करधारी में ए लल्ला ना लूंगी, मैं बालम वो ही लूंगी, मैं बालम वो ही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं बालम वो ही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं बालम वो ही लूंगी। तीनों देवियां रोने लगी। मैया अनसुईया को दया आ गई, बड़ी दयामान थी, सोचने लगी कोई बात ना है, ये रिश्ता में हमारी तीनों सास लगती, ज्यादा नहीं, बहुत गिड़गिड़ाए रही। सोई अनसुईया ने अंजुलि में जल लो, तीनों देवताओं को पढ़ के मारा, तीनों ज्यों के त्यों ही गए। सोई अपने अपने पति के पास जाए के सीना से लिपट गई, कहाँ लगी कान चलो जल्दी से यंत्र निकल ले धीरे। बड़ी खुश हुई पतियों को पा करके। विष्णु भगवान बोले निकर काहे ले, मेरी परीक्षा ले नहीं दीजिए, कहाँ लगी अब तुम्हें कब नहीं दीजिए, जल्दी चलो। क्षीर सागर में सब इंतजार कर रहे हैं। गौरा मैया तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लेकर के अनसुईया के पतिव्रता धर्म का गुणगान करते हुए चली आई। तो पतिव्रता बनो, पतिव्रता। अनसुईया, सावित्री, सिलोचना, हमारे इस भारत भूमि पर बहुत बहुत पतिव्रता माताएं हुई हैं जिन्होंने पतिव्रता धर्म निभाया। पतिव्रता वही होती हैं जो अपने पति को छोड़कर परपति को ना देखे, देखे तो केवल पिता और भाई की नजर से, उसे कहते हैं पतिव्रता। भैया अनसुईया जैसी बनो। ये अनसुईया के ही वंश में चंद्रमा हुए हैं, जो चंद्रमा रात्रि में निकलते हैं, ये इन्हीं अनसुईया के पुत्र थे। और चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के राजा नहुस हुए हैं। नहुस की 5 पीढ़ी के बाद महाराज इयात का जन्म हुआ है। इयात के पुत्र यदु और पुरु हुए हैं। 5 पुत्र थे, 5 में सबसे बड़े पुरु और यदु थे। पुरु से सूर्य वंश यानी ठाकुर वंश, यदु से यादव वंश चला है। और पुरु के वंश में महाराज उग्रसेन, इस कथा को मैंने संक्षेप में थोड़ा सुना दिया टाइम के आधार पर, क्योंकि लीला दिखानी है आप लोगों को। और उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। विकास बहुत अच्छे राजा हैं। राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं था।